हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधनार्जुन। इससे पहले लॉ के कई टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, टॉर्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, आईपीसी पूरा कंप्लीट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा कंप्लीट है, मुस्लिम लॉ के कुछ लेक्चर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेक्चर्स कई हो गए हैं। इसके साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है सोसाइटी को लेके, या मोटिवेशनल लेक्चर्स आप कह सकते हो। तो इस साधनार्जुन लॉ क्लासेस में कई लेक्चर्स आप सुनते हैं। अब इसमें एक नई चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अभी तक हम पूरा टॉपिक तो डिस्कस कर ही रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किसी एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने हैं। तो आपको बस यही करना है कि आप हेडफोन लगा के इसको केवल एक बार सुन लेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक ही हम लेंगे कि किसी भी समय एक दो बार अगर आप सुन लेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे और प्रॉपर रीजन एंड एक्सप्लेनेशन भी हम उसका देते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करने, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स सेवरल पेंटिंग्स क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पेंटर्स हेडेड बाय नंदलाल बोस। हम इसमें एमसीक्यूज नहीं बना रहे हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगे, हम इसमें केवल क्वेश्चन उसका आंसर देंगे। हाँ, एमसीक्यू वहां बनाएंगे जहां पे जरूरत होगी हमें, क्योंकि जैसे कुछ क्वेश्चन है मैच करने वाले आते हैं, उनका हम चारों का एमसीक्यू बना के ही आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था, उसमें साइड में कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी। तो ये यूपीएससी में और जेएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वो पेंटिंग्स थी उसमें वो पेंटिंग्स किसने बनाई थी। कई लोग थे लेकिन उसमें जो मेन रोल था वो नंदलाल बोस का था, तो नंदलाल बोस का नाम आप याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कंटेन्ड इन द, आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान। इसलिए हमने ब्लैक कलर से क्वेश्चंस और रेड कलर से आंसर्स जो है वो दिखाए हैं आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसका आइडिया कहां से आया था या किस जगह से वो निकल के आती है। तो वो कैबिनेट मिशन प्लान से निकल के आती है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, आंसर इज 9 दिसंबर 1946 इन न्यू दिल्ली। जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहां हुई? न्यू दिल्ली में। जब कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उसमें कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल थे? तो आपको पता है कि 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। आज की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल 395 ही है, क्योंकि 396 नाम का कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 450 या 450 से ज्यादा भी आर्टिकल्स हो गए हैं। तो अगर जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे 21A ऐड किया गया, तो इस टाइप से अगर हम काउंट कर ले तो वो ज्यादा होते हैं, लेकिन आर्टिकल कितने हैं? 395 ही है। शेड्यूल कितनी है? पहले 8 थी, आज जो है वो 12 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कि 4 शेड्यूल और ऐड की गई। 9th, 10th, 11th एंड 12th। 9th ऐड की गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट से, 10th की गई थी 52nd अमेंडमेंट से, 11th की गई थी 73rd अमेंडमेंट से और 12th की गई थी 74th अमेंडमेंट से। तो ये अमेंडमेंट्स भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन December 9, 1946 was presided by whom as its interim president। जो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, उसका अंतरिम प्रेसिडेंट कौन था? मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था जो कुछ समय के लिए बनाए गए थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो अपॉइंट किए गए। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे इंटरिम प्रेसिडेंट पूछा जाता है, आंसर होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इंटरिम या टेम्परेरी। परमानेंट पूछा जाता है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केवल प्रेसिडेंट पूछा जाता है तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आंसर होगा आपका। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्किटेक्चर है या आर्किटेक्ट किसको माना जाता है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया में सुप्रीम कौन है? तो आपको पता है कि इंडिया में सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। बिकॉज नो लॉ कैन बी मेड विच इन्फ्रिंजेस और वायलेट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इफ सच लॉ इज मेड दैट लॉ विल बी null and void to the extent of that inconsistency।
यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको डेडिकेट किया गया है, सॉवरन कौन है, तो वो वही आएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि द ऑल इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी हैड टू डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एंड लॉयर्स अलोंग विद द चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। टोटल मेंबर जो थे वो उसमें 7 थे। ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लॉ फील्ड्स थे, तो कोई बहुत ही अच्छे ज्यूरिस्ट लॉयर कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छोड़ के भी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो प्रेसिडेंट हो गए, तो एक तो ये कृष्णा अय्यर और दूसरे के एम मुंशी, ये 2 लोग थे जो लीगल फील्ड से थे। The philosophy underlying the Indian Constitution was embodied quite early in the objective resolution, which was moved in the first session of the Constituent Assembly on 13 December 1946. पहला सेशन जो था उसमें ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया था? पहले सेशन में। डेट की अगर आप बात कर लो 13 दिसंबर 1946। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन में भी कई आंसर हैं, अगर इसको अच्छे से समझेंगे आप देखेंगे कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किस डेट को दिया गया था, तो वो हो जाएगी 13 दिसंबर 1946। किस सेशन में दिया गया था? फर्स्ट सेशन में दिया गया था। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेशनल एंथम या वंदे मातरम कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 24 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ये कैसे चुन के आए थे? चुने गए थे, नॉमिनेट हुए थे, ये बने कैसे थे? तो इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। यानी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रूलर्स ने कुछ को नॉमिनेट किया था और कुछ को जो था वो वेरियस लेजिस्लेचर ने इलेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो वो है सर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कितने लोग थे, कहां से थे, कैसे बने थे? लास्ट एक क्वेश्चन में देखा जिसे बताया गया था कि कैसे इलेक्ट हुए थे, कितने कहां से नॉमिनेट हुए थे। अब कितने क्या हुए थे ये देख लिए। 292 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 4 थे चीफ कमिश्नरी से और 93 थे प्रिंसली स्टेट से। यानी कि 292 प्लस 4 प्लस 93 टोटल 389। देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से कितने थे? 292। चीफ कमिश्नरी से कितने थे? 4। प्रिंसली स्टेट से कितने थे? 93। टोटल कितने थे? 389। ये तो थी इनिशियल पोजीशन। इसके बाद पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बनी। अब पाकिस्तान के मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अलग से बन गई तो ये मेंबर क्या हुए, कुछ वहां चले गए तो ये कम हो गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 389 तो थे पहले, लेकिन जब पाकिस्तान अलग होने के बाद कितने मेंबर्स इसमें बचे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 299। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इसका पूछा जाता है कि हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बताया ना फर्स्ट सेशन में उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया। ऐसे ही टोटल सेशन हुए कितने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 11 हुए। कितने? 11 सेशंस हुए। टोटल टाइम कितना लगा? 2 years 11 months and 18 days। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, Who was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? ये अलग अलग कमेटी है, इनकी अलग अलग कमेटी के प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड कौन था या चेयरमैन कौन था? सरदार पटेल। The number of members included in the Constitution Drafting Committee was, अब ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे? 7 थे, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। Who was the chairman of the Union Constitution Committee? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब सेटअप किया था? 29 अगस्त 1947। चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस वेंकट चिल्लैया। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू के लिए कमीशन बनाया गया फर्स्ट, उसके जो चेयरमैन थे वो जस्टिस वेंकट चिल्लैया थे।
एक ये फैक्ट है। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डायरैर्की वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय, अभी डायरैर्की क्या होता है कि जो द्वैध शासन है, दोनों गवर्नमेंट का शासन जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में कब से? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से, यानी कि 1919 का जो भारत अधिनियम है उससे द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन जुलाई 1947। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया? जुलाई 1947 में पास कर दिया था। और आपको बताइए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो अगर इतने क्वेश्चन आप एक दो बार थोड़ा सा सुन भी लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इससे ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट नेचर पे हम देखेंगे, नेचर हो गया, सिटीजनशिप हो गया, या आपका जो स्टेट को लेके पार्ट 1 है, यानी कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2, इन सब के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और ऐसे करते करते पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स।